हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मशीन डिजाइन का नेक्स्ट लेक्चर आज डिस्कस करेंगे, जिसमें लीवर के बारे में पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। जैसे कि मशीन डिजाइन का और भी लेक्चर में हम लोग नकल ज्वाइंट, क्वार्टर ज्वाइंट ये सब पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या होगा, तो लीवर के बारे में होगा। जैसे कि लीवर के बारे में जो है ना डियर, अब लीवर ऐसा ये जो टर्म है ये आप बहुत बार सुने हैं। लीवर पढ़े भी हैं आप डियर स्टूडेंट। लीवर कहाँ पे पढ़े आप, तो लीवर के बारे में आप पढ़े हैं आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़े हैं डियर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप जानते हैं, मशीन डिजाइन जो है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही एप्लीकेशन है। वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे डियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक्चुअली में, वो उसके बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, लीवर। देखिए लीवर, LEVER, लीवर। देखिए लीवर क्या होता है, आखिरकार लीवर क्या होता है इसके बारे में यदि समझें तो लीवर जो है डियर स्टूडेंट, लीवर एक क्या होता है, रिजिड बार को बोला जाता है। रिजिड बार हो सकता है या रॉड हो सकता है जो कि कैपेबल हो टर्निंग करने के लिए अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। क्या बोल सकते हैं, लीवर एक जो होता है ना, यानी आप ऐसा कह सकते हैं, इट इज ऐसा कह सकते हैं आप डियर, इट इज ए रिजिड। देखिए लीवर जब भी होगा तो ऐसा नहीं होगा डियर कि इलास्टिक मटेरियल का बना हुआ होगा। लीवर बिल्कुल भी इलास्टिक मटेरियल का बना हुआ नहीं होगा, हम वैसे यूज ही नहीं कर पाएंगे लीवर के फॉर्म में। लीवर जब भी होगा तो कैसा होगा, यानी कि इट इज ए रिजिड रॉड, है ना, रिजिड रॉड होगा। या फिर क्या हो सकता है, या फिर मानिए कि बार हो सकता है ना, विच इज कैपेबल, जो कि कैपेबल भी होगा डियर, विच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग। टर्निंग मतलब समझते हैं ना, जो कि कैपेबल होगा टर्न करने के लिए, यानी कि आप क्या होगा, ये कैपेबल मुड़ने के लिए कैपेबल होगा, विच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट। अब जब टर्न करेगा कोई भी रिजिड रॉड तो किसी एक्सिस के अबाउट करेगा डियर, या किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। जो पॉइंट होगा ना, पॉइंट के अबाउट टर्न करेगा, लेकिन पॉइंट डिस्प्लेस नहीं होगा। फिक्स्ड पॉइंट का मतलब ऐसे समझिएगा मेरे बच्चे, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड पॉइंट लिख दिए सर तो वेल्डिंग किया हुआ रहेगा, टर्न कैसे करेगा। फिक्स्ड पॉइंट का मतलब हुआ कि वो जो पॉइंट है वो बिल्कुल भी अपने ही पोजीशंस पे रहेगा डियर, वो डिस्प्लेस नहीं करेगा पॉइंट जब भी टर्न करेगा, तो ठीक है ना। टर्निंग अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, अब उसी पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट को एक नाम दिया जाता है, फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड देखिए क्या फलक्रम। अब यहां से लीवर आपका स्टार्ट हो गया डियर, ठीक है। लीवर कुछ और नहीं है डियर, यानी कि एक फलक्रम उसी को बोला जाएगा। लीवर एक रिजिड रॉड या बार को बोलते हैं जो कि कैपेबल होता है टर्निंग के लिए एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, और उसी फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं डियर, उसी फिक्स्ड पॉइंट को फलक्रम बोला जाता है। उसी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग फलक्रम नाम देते हैं ना। तो ये लीवर हो गया आपका। अब देखिए यानी कि ये भी बिल्कुल पेन जो है ये लीवर हो सकता है, बिल्कुल भी लीवर हो सकता है डियर। कैसे, क्या होगा कि अब देखिए ऐसे आप पेन को रख दीजिएगा तो रखने से ये लीवर नहीं कहलाएगा डियर। यदि मैकेनिकली इसको लीवर बोलेंगे तो ये क्या करेगा, पेन कि किसी भी कहीं से भी हो सके तो यहाँ पे आप होल कर दे और बिल्कुल भी पिन ज्वाइंट लगा करके एक आप फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट इसको टर्न करें आप, है ना, इसको टर्न करें या किनारे में भी लगा करके टर्न करें, कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट। उसी पॉइंट को क्या बोला गया है, फलक्रम। तभी आप इसको क्या बोल पाएंगे, लीवर बोल पाएंगे, मैकेनिकली लीवर बोल पाएंगे। क्यों, कारण है इसके पीछे डियर कि यदि आप इसको रखे हुए हैं ना तो क्या मोशन ट्रांसफर करेगा, क्या कभी भी ट्रांसफर करेगा, कुछ भी नहीं। रखे हुए हैं, क्या मोशन ट्रांसफर कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये लीवर की कैटेगरी में नहीं आएगा जब तक आप इससे कुछ वर्क ना करें। हो सके तो आप इसमें एफर्ट लगाएंगे, कुछ लोड को लिफ्ट कर देगा, अरे बड़ा बढ़िया बात, लोड लिफ्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, लीवर एक्चुअली में जो होता है ये सिंपल लिफ्टिंग मशीन है। इट इज ए सिंपल लिफ्टिंग मशीन, इट इज ए सिंपल, देखिए समझिएगा, इट इज ए सिंपल लिफ्टिंग, है ना, लिफ्टिंग, सिंपल लिफ्टिंग मशीन। इट इज ए सिंपल लिफ्टिंग मशीन डियर, ये बात समझिए। सिंपल लिफ्टिंग मशीन मतलब आप कहेंगे कि सर इसीलिए पेन को जब हाथ पे रखे थे लीवर नहीं बोल रहे थे, कहाँ लिफ्ट करेगा, तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन लीवर को बोला गया है। यानी आप लीवर के एक
पॉइंट पे यदि एफर्ट अप्लाई करे डियर तो दूसरे पॉइंट से क्या होगा, लोड को ये लिफ्ट कर सकता है। जैसे वेज को भी सिंपल लिफ्टिंग मशीन बोला गया है ना। जैसे आपका सिंपल लिफ्टिंग मशीन में आपका हो सकता है आपका कैसे, जैसे नट कटर जो होता है सिंपल लिफ्टिंग मशीन है डियर। आप ब्रूम जो झाड़ू लगाते हैं वो भी एक सिंपल लिफ्टिंग मशीन है। सीजर हो गया डियर, वो भी एक सिंपल लिफ्टिंग मशीन है। प्लायर्स सुने होंगे जिसको पिलाश बोलते हैं आप लोग डियर, प्लायर्स भी एक सिंपल लिफ्टिंग मशीन है डियर, है ना। आप हैंडपंप का आप हैंडल वगैरह देखे होंगे, वो भी एक सिंपल लिफ्टिंग मशीन है डियर। तो ढेरों सारा ऐसे सिंपल लिफ्टिंग मशीन होता है, अभी हम लोग देखेंगे भी। और बेसिकली एक्चुअली में आप इसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़े। फिर ये लिफ्टिंग मशीन का थोड़ा पढ़ने के बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा हम डिजाइन, क्योंकि मशीन डिजाइन के अंदर में है डियर हम लोग, तो मशीन डिजाइन में एक डिजाइन पैरामीटर्स यानी कि पढ़ते हैं, डिजाइन प्रोसीजर पढ़ते हैं। तो लीवर का भी हम लोग डिजाइन प्रोसीजर पढ़ेंगे। यानी कि लीवर का कहने का मतलब क्या, जहाँ पे लीवर को यूज करेंगे, जैसे कि आपका हो सकता है तो लीवर को आप बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं, जिसमें से एक एप्लीकेशन आपका हो सकता है क्या, आपका हो सकता है आपका हैंड क्या बोल सकते हैं आप उसको, हैंड जैसे कि आप डिजाइन कर सकते हैं डियर। किसका डिजाइन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, हैंड लीवर का डिजाइन। हैंड लीवर का मतलब क्या हुआ, जैसे ब्रेक लीवर होता है ना, अब ब्रेक लीवर या हैंड लीवर या फिर फुट लीवर एक ही जैसा होता है। अब पैर से उस लीवर को ऑपरेट कर रहे हैं, फुट लीवर होगा, है ना। अब हैंड से ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, वो हैंड लीवर कहलाएगा। हैंड लीवर का डिजाइन हम लोग करेंगे, उसका डिजाइन प्रोसीजर पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए इसको अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो लीवर के बारे में बेसिकली समझ ही गए होंगे आप कि लीवर एक रिजिड मतलब रिजिड होगा और किसी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा। जैसे सिंपली हम समझना चाहेंगे यानी आप कहेंगे कि सर एक आप लीवर बना करके दिखाइए, हम बना देते हैं। देखिए ये मान लेते हैं एक लीवर है, ये एक लीवर है, ठीक है, एक लीवर है। अब ये लीवर जो है ना किसी एक एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। देखिए यहाँ के अबाउट क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है डियर। यानी कि आप कहेंगे कि सर ये जो फिक्स्ड है आपका और जिसके अबाउट ये टर्न कर सकता है, इट इज कॉल्ड फलक्रम। इसी को क्या बोलते हैं, फलक्रम, ठीक। तो ये फलक्रम बोलती है। अब फलक्रम जब बोले, देखिए क्या इससे बेनिफिट होगा हमारा। यहाँ पे सपोज कीजिए डियर कि यहाँ पे ना आपका एक आप इस किनारे में ना एफर्ट अप्लाई किए। देखिए पी जो है, पी एफर्ट के लिए दिखा रहे हैं ना, पी इज योर एफर्ट। एफर्ट का मतलब ये यूनिट क्या में होगा, न्यूटन में होगा डियर। इसका यूनिट का बात करेंगे किस में होगा, न्यूटन में होगा, है ना। तो P एक एफर्ट अप्लाई किए हैं यहाँ पे इस जगह पे। जब P एफर्ट अप्लाई करेंगे डियर तो इसके अबाउट ये टर्न करेगा ना, कैसा मूवमेंट बनाएगा, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगा, है ना। तो जो लोड होगा, मान लीजिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक आपका लोड है सपोज, ये सपोज कीजिए डियर ये W क्या है, लोड है। देखिए ये लोड, तो लोड का डायरेक्शन किधर है डियर, तो लोड का डायरेक्शन आप बोलेंगे कि सर डाउनवर्ड ही है, ये भी डाउनवर्ड, तो ये भी क्या है आपका डाउनवर्ड। यानी कि आप ये इस एफर्ट को लगाएंगे डियर, आप समझिए इस एफर्ट को आप लगाएंगे तो बिल्कुल भी क्या होने वाला है, तो फलक्रम के अबाउट जो है ये मूवमेंट करेगा डियर, फलक्रम के अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब इसका यदि देखें आप डियर तो ये भी कैसा हो रहा है, तो ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट फलक्रम। फलक्रम के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों बिल्कुल भी अपोजिट है। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान ले साइन कन्वेंशन, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब कुछ बातें और भी हो गई हैं। देखिए ये इसका डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ हो सकता है। मान लेते हैं डिस्टेंस को हम मान लिए ए से सपोज दिखा रहे हैं, है ना, ए, और ये मान लीजिए इसको हम दिखा दिए किससे, बी से, ये नोटेशन है। अब यहाँ से आप ए का बात करें डियर तो ए क्या है, तो ए एफर्ट का डिस्टेंस है, यानी आप ए को बोल सकते हैं एफर्ट लेंथ। क्या बोल सकते हैं, एफर्ट लेंथ। कहाँ से कहाँ है, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फलक्रम एंड एफर्ट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफर्ट। लाइन ऑफ एक्शन एफर्ट का और फलक्रम के बीच का डिस्टेंस है ना, लेंथ है। बी को क्या कर सकते हैं डियर, यहाँ पे लेट ऐसा मान लीजिए बी क्या है आपका, तो आप कहेंगे सर बी को आप ऐसे ही लिख दीजिए ना, लोड लेंथ लिख दीजिए आप, है कि नहीं, लोड का लेंथ है, बी क्या है आपका, लोड लेंथ हो गया। तो यहाँ से आप बिल्कुल भी ये देख पा रहे हैं कि यदि हम मोमेंट निकालें, है ना, ये आपका बेसिक बल्कि मोमेंट वाला चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। यदि हम मोमेंट निकालें तो मोमेंट कैसे होगा, देखिए यहाँ से इसको ऐसे समझते हैं, मोमेंट अबाउट किसके अबाउट डियर, इसलिए मोमेंट अबाउट फलक्रम। देखिए फलक्रम के अबाउट ना मोमेंट निकालते हैं,
तो फल्क्रम के अबाउट जो मोमेंट होगा वो टोटल मोमेंट यदि इक्विलिब्रियम का बात करेंगे, एट इक्विलिब्रियम, समझ रहे हैं ना, एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का बात करेंगे तो कितना होगा मोमेंट का वैल्यू, टोटल बिल्कुल भी नलीफाई होकर के जीरो होना चाहिए मोमेंट का वैल्यू। तो एट इक्विलिब्रियम में कितना होगा, चलिए आइए अब यहाँ करते हैं, यानी कि P इंटू मोमेंट कैसे होता है डियर, तो मोमेंट का डेफिनेशन आप जानते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लोड, है ना, या इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लोड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो P और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका यही तो है डियर फल्क्रम, तो डिस्टेंस कितना है आपका A, है ना, ये लिखेंगे, माइनस लिखेंगे क्योंकि हम क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव यहाँ पे मान लिए हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानेंगे क्योंकि एट इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, ये सब चीजें तो आपका बहुत बेसिक है कि मोमेंट का जो वैल्यू होगा वो फल्क्रम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मोमेंट का वैल्यू फल्क्रम के अबाउट कितना डियर, जीरो, तब ये टर्न ही नहीं करेगा, मतलब टर्न नहीं करेगा मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा, है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। चूंकि इक्विलिब्रियम का जो कंडीशंस होता है वो कितना होता है किसी भी बॉडी का, एक तो हो सकता है एक्स एक्सिस के अबाउट वो लीनियर मोशन ना करे, वाई एक्सिस या तो आप ऐसे कहिए समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो, है ना, और समेशन ऑफ मोमेंट जीरो, यानी ये तीन कंडीशन होता है कि मोमेंट किसी भी एक्सिस के अबाउट ना करे, है ना, या फिर वर्टिकल में जितना भी फोर्सेस है सारे का समेशन जीरो हो जाए डियर, या फिर हॉरिजॉन्टल में जितना भी रिजॉल्व होकर के फोर्स है सारे का समेशन जीरो हो जाए, तो बॉडी मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है मैकेनिक्स में आपका, स्ट्रेंथोमेट्रियल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, है ना। चलिए तो यहाँ पे हमको एक्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का कोई मीनिंग ही नहीं है, बिल्कुल भी ये टर्न करेगा, इसलिए टर्निंग को हम रोक देंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगा, मतलब बिल्कुल भी एक ही प्लेस पे रहेगा, ऊपर नीचे ये फल्क्रम के अबाउट नहीं होगा। तो मोमेंट फल्क्रम के अबाउट जीरो, यानी P इंटू ए फल्क्रम के अबाउट माइनस, माइनस साइन क्यों, माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ जो है डियर एंटी क्लॉकवाइज की वजह से। अब चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव क्लॉकवाइज ही साइन कन्वेंशन आप अपने अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा देखिए, W और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है डियर, तो B है, इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। यहाँ से आप कहेंगे कि सर ये बताइए कि W बाय जो P होगा, यानी कि लोड, W इज लोड, ये लोड है आपका डियर, ये लोड के लिए, तो लोड बाय एफर्ट, लोड बाय एफर्ट इज नथिंग बट कितना, देखिए लोड बाय एफर्ट, लोड बाय एफर्ट, तो लोड बाय एफर्ट इज इक्वल टू कितना आएगा डियर, क्योंकि ये माइनस है ना, इसको इस साइड में ले आएंगे जीरो का एक ही में, तो कितना आएगा, A डिवाइडेड बाय B आएगा, A डिवाइडेड बाय B आएगा। क्या कभी सभी बच्चे को समझ में आ रहा है, देखिए ये माइनस है, इसको जीरो की साइड में ले आएंगे, ये प्लस हो जाएगा डियर, और W बाई P इज इक्वल टू A बाय B, इसी को तो यही निकालना था डियर। तो याद रखेंगे बिल्कुल भी कि ये जो W बाई P का रेशियो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो एंड इट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एडवांटेज, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। तो आप समझते हैं थोड़ा सा, देखिए इधर आपको मिटा देते हैं डियर, देखिए क्या हो रहा है डियर, तो ये जो W बाई P ये जो रेशियो निकल करके आ गया बिल्कुल भी, है ना, ये W बाई P, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, W बाई P का ही रेशियो को बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। तो याद रखिएगा मैकेनिकल एडवांटेज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज, जिसको MA से शॉर्टकट MA लिखा जाता है। यानी आप कहेंगे कि सर मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा W बाई P, इससे क्या मतलब हमको पता चला, इससे ये होता है डियर यहाँ से कि यदि आप क्या चाहेंगे, आप सोचिए थोड़ा देर के लिए कि बेहतर क्या होगा, बेस्ट कंडीशन क्या होगा डियर, तो मैकेनिकल एडवांटेज यदि आप कहीं भी लोड को लिफ्ट कर रहे हो, है ना, लोड लिफ्ट कर रहे हो, उस टाइम में क्या चाहेंगे कि आप एफर्ट कम अप्लाई करें। जैसे आप सपोज ब्रेक ले रहे हैं, अब ब्रेक कैसे अप्लाई होता है डियर, मैनुअली ब्रेक जो होता है जो भी गाड़ी में कैसे होता है, लीवर से कनेक्टेड होता है वो सारा, है ना, लीवर कनेक्टेड होता है, और आप जो ब्रेक अपना बिल्कुल भी फुट ब्रेक हैंड ब्रेक जो आप अप्लाई करते हैं वो कहाँ ट्रांसफर होकर के जाता है, उसका जो इफेक्ट होता है व्हील में जो ब्रेक शू होता है वहाँ तक।
तो अब जो ब्रेक अप्लाई करते हैं क्या चाहते हैं डियर आप, जैसे पहले ज़माने में ऐसा होता था, अब तो इम्प्रूवमेंट हो गया, ब्रेक में बिल्कुल भी कैसा हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह आ गया, जो कि अब चाहते ही थे, इसीलिए मॉडिफाई हो पाया, इसीलिए इसका इनोवेशन हो पाया ना। तो क्या चाहते हैं, अब चाहते हैं कि एफर्ट हमको कम लगे, मतलब थोड़ा सा हैंड सेम दबाए और बिल्कुल भी ब्रेक आपका लग जाए, जैसे कि डिस्क ब्रेक वगैरह होता है। तो ये हाइड्रोलिक से पॉसिबल हो पाया। उसके साथ साथ इसका मतलब आप क्या चाहते हैं, चाहते ये हैं कि बिल्कुल भी हमारा एफर्ट जो लगे, मतलब हम जो एनर्जी लगाएं वो एनर्जी क्या हो, हमारा एनर्जी बहुत ही कम हो, जितना से जितना पॉसिबल हो एनर्जी कम अप्लाई करे, एफर्ट कम अप्लाई करे, लेकिन लोड जो है वो लोड ज़्यादा लिफ्ट करे, है ना। लोड ज़्यादा लिफ्ट का मतलब हमेशा ये मत समझिएगा ऊपर उठाना ही हो सकता है। ब्रेक आप लिए तो जो ब्रेक लगा वो भी एक लोड हुआ, है ना, ब्रेक लगाना लोड हो गया वहाँ पे। और जो आप एफर्ट हुआ कौन, जो आप हैंड के थ्रू या फिर आप फुट के थ्रू जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपका क्या हो गया डियर, वो आपका एफर्ट हो गया। तो आप चाहेंगे एफर्ट कम से कम हो, जितना कम से कम हो, ऐसा तो नहीं जीरो हो नहीं सकता एक्चुअली में डियर, तो फिर वो हो जाएगा सेल्फ ब्रेक कंडीशन, है ना। तो सेल्फ ब्रेक कंडीशन बिल्कुल भी आप यूज नहीं करना चाहते हैं, सेल्फ ब्रेक कंडीशन सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे डियर आगे। तो आप एफर्ट चाहते हैं कि कम से कम हो आपका, यानी कि एफर्ट का वैल्यू देखिए W/P ये क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज। यदि एफर्ट का वैल्यू जो चाह रहे हैं कि कम हो, तो देखिए इससे क्या होगा बेनिफिट, और ये चाहते हैं कि अब जितना से जितना बड़ा भारी भरकम पत्थर हमारा लिफ्ट कर जाए, जैसे क्रेन से ये होता है ना, तो क्रेन में भी यही काम हो रहा है डियर, लीवर के थ्रू, हाइड्रोलिक के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। एफर्ट कम अप्लाई करता है, ऐसा नहीं उतना बड़ी बड़ी गाड़ी को खाई से निकाल देता है तो उतना ही एफर्ट लगाता है, बिल्कुल भी इंजन उतना एफर्ट नहीं लगाता है। तो कैसे पॉसिबल हुआ, तो यही लीवर के कॉन्सेप्ट से ही पॉसिबल हुआ है। आप एफर्ट कम लगाना चाहते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा। यानी कि आप कहेंगे कि जब भी मैकेनिकल एडवांटेज हमारा ज़्यादा होगा वही बेहतर है, ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज होना ही बेहतर होगा। तो चलिए यहाँ के बाद जो है ना वो कुछ चीज़ें और भी पढ़ लेते हैं यहाँ के बाद, जैसे कि टाइप्स ऑफ लीवर, ठीक है, थोड़ा सा टाइप्स ऑफ लीवर पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे होता है, फिर हम इस पर वापस आएंगे। चलिए जैसे कि टाइप्स ऑफ लीवर, तो देखिए क्या क्या लीवर होता है टाइप्स ऑफ लीवर में। यदि बात करें टाइप्स ऑफ लीवर, तो क्या क्या हो सकता है डियर, तो देखिए एक आपका लीवर जो हो सकता है ना वो सिंगल आर्म लीवर हो सकता है। कैसा लीवर, एक तो आपको समझा दिया अभी वहाँ पे, सिंगल आर्म लीवर। सिंगल आर्म लीवर नाम से ही पता चल रहा है डियर, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सिंगल आर्म का मतलब क्या हो गया कि लीवर कुछ इस तरीके से होगा। सपोज कीजिए इसके अबाउट यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है लीवर, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है लीवर, है ना। देखिए डियर यहाँ पे आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, मतलब P, है ना, या फिर यहाँ से यहाँ क्या है इसका आपका लेंथ है A। तो ये जो लीवर दिख रहा है डियर, ये कैसा, कितना आर्म है इसमें, जैसे ये पेन है डियर सपोज, अब यहाँ पे क्या एक फलक्रम भी होगा, इसके अबाउट रोटेट करेंगे, यहाँ पे एफर्ट लगाएंगे, कितना आर्म है, अरे देयर इज ओनली वन आर्म। तो दिस टाइप ऑफ लीवर इज कॉल्ड सिंगल आर्म लीवर। जैसे सिंगल आर्म लीवर का बात करें, जैसे कि हैंड लीवर हो गया, फुट लीवर हो गया, ये सब एग्जाम्पल है इसका। आप कह सकते हैं हैंड लीवर, जिसका डिजाइन भी करेंगे ना, हैंड लीवर हो गया डियर, फुट लीवर हो गया डियर, फुट लीवर, ये सब क्या है आपका सिंगल आर्म लीवर ही तो है ना। और देखिए नेक्स्ट क्या हो सकता है आपका, नेक्स्ट हो सकता है डबल आर्म लीवर, डबल आर्म लीवर। डबल आर्म लीवर का मतलब क्या हुआ, यानी लीवर कितना होगा, दो। अब कहेंगे मजाक काहे कर रहे हैं सर, इससे पहले जो बनाए थे स्टार्टिंग में वो डबल आर्म लीवर ही था। हम कहेंगे बच्चे हाँ बिल्कुल भी तैयारी बनाए रखे, वो डबल आर्म लीवर था, वो डबल आर्म लीवर ही था। यानी कि डबल आर्म लीवर में क्या होगा, ये आपका एक लीवर हो गया डियर, थोड़ा समझने के लिए, है ना। इसमें आर्म जो होगा वो कितना होगा आर्म डियर, तो दो आर्म होगा। सपोज कीजिए यहाँ पे इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है डियर यहाँ पे, तो एक आप मान लीजिए इधर लोड अप्लाई किए हैं डियर आप, सॉरी इधर एफर्ट अप्लाई किए हैं, और इधर क्या है डियर आपका, इधर मान लेते हैं आपका लोड, है ना, इस तरीके से है कुछ। तो यहाँ पे बात करें तो दो आर्म है, ये जो आर्म है दिस इज कॉल्ड एफर्ट आर्म। इस आर्म को क्या बोलेंगे डियर, एफर्ट आर्म बोलेंगे, यानी डबल आर्म। और दिस आर्म इज कॉल्ड लोड आर्म, जिसको लोड लेंथ से लोड आर्म, ए आर एम।
है ना, 2 आर्म हो गया कि नहीं, एंड दिस इज योर फल्क्रम, है कि नहीं, फल्क्रम क्या है वो रोटेट कर रहा है। तो ये जो एग्जांपल हो गया किसका हो गया, डबल आर्म लीवर। डबल आर्म लीवर में ही आपका डियर, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट है, डबल आर्म लीवर में ही आपको पढ़ना होता है फर्स्ट टाइप लीवर, सेकेंड टाइप लीवर, थर्ड टाइप लीवर, फोर्थ टाइप लीवर नहीं, थर्ड टाइप लीवर है, जिसमें फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप हम तीनों पढ़ेंगे डियर यहाँ से, कि फर्स्ट टाइप लीवर क्या होता है, सेकेंड टाइप लीवर क्या होता है, थोड़ा उसको चीज़ों को देखेंगे और फिर हम एक्चुअली में हैंड लीवर का डिजाइन पे पहुँचेंगे। तो ये तो हो गया डबल आर्म लीवर। और भी लीवर होता है, पहले हम बता देते हैं। डबल आर्म का मतलब समझ गए ना, यानी 2 आर्म होगा इसमें लीवर में, तो डबल आर्म लीवर होगा। इसमें जो होगा आर्म एक ही होगा, जिस आर्म का नाम होगा ओनली एफर्ट आर्म होगा डियर, ओनली एफर्ट आर्म, देयर इज नो एफर्ट आर्म, देयर इज नो, जैसे देखिए इसको क्या बोलेंगे, एफर्ट आर्म। ये पी है, सॉरी यहाँ पे फिर से लिख देते हैं डियर, पी एफर्ट है, यानी कि इस आर्म को बोलेंगे एफर्ट आर्म। ये जो आर्म दिख रहा है डियर, ये एफर्ट आर्म है, दिस इज जो एफर्ट आर्म, ओनली एफर्ट आर्म इज हियर, देयर इज नो लोड आर्म। ठीक है, अब देखिए इसके बाद और भी आर्म होता है, जैसे कि आपका हो सकता है एंगुलर आर्म भी हो सकता है डियर। क्या हो सकता है आपका अगला, नेक्स्ट जो होता है डियर वो आपका होता है एंगुलर आर्म होता है, और एंगुलर आर्म नेक्स्ट क्या हो सकता है डियर, एंगुलर आर्म। देखिए सी में, तो सी में आप क्या बोल सकते हैं, सी एंगुलर आर्म। देखिए एंगुलर आर्म में आप ध्यान रखेंगे, एंगुलर आर्म हम वैसे आर्म को बोलेंगे जिसका 2 लीवर के बीच में जो एंगल होगा वो बिल्कुल भी आपका 180 डिग्री भी नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए ये आपका एक आर्म हो गया, मान लीजिए इसके अबाउट ये रोटेट करेगा, तो 180 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, अदर देन 180 डिग्री, है ना। द एंगल बिटवीन 2 आर्म्स must be not equal to 180 डिग्री और 90 डिग्री, मीन्स एंगल must be other than 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखिए बातें समझिएगा, दोनों बात एक ही एक्चुअली में, कि एंगल जो होना चाहिए दोनों आर्म के बीच में, जैसे कि ये हो गया डियर, ये आपका मान लीजिए आर्म 1 हो गया है ना, और ये क्या हो गया आपका आर्म 2 हो गया। तो दोनों आर्म के बीच में जो एंगल होना चाहिए, एंगुलर आर्म तभी बोलेंगे जब दोनों आर्म के बीच में जो एंगल होगा वो अदर देन 180 और 90 होगा, नहीं 180, क्योंकि 180 में तो आप देख लिए हैं 2 आर्म लीवर कहलाएगा, जिसको 1 आर्म लीवर बोलिए, सिंगल आर्म लीवर। ये सिंगल आर्म लीवर को ना 1 आर्म लीवर भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि सिंगल का मतलब क्या हो गया, 1 आर्म लीवर। और एक तो हो गया डबल आर्म लीवर या फिर 2 आर्म लीवर भी आप उसको बोल सकते हैं। तो 2 आर्म लीवर में तो आप देखें लीवर कितने, दोनों लीवर होता है कितने एंगल पे, 180 डिग्री पे होता है डियर। तो 180 डिग्री हो जाएगा तो फिर एंगुलर आर्म कैसे कहलाएगा। तो एंगुलर आर्म एंगुलर आर्म में जो होता है वो नहीं 180 डिग्री होना चाहिए डियर, और ना ही आपका 90 डिग्री होना चाहिए, नहीं 180 डिग्री और नहीं 90 डिग्री। इसका जो एग्जाम्पल होता है डियर, एग्जाम्पल रॉकर आर्म इन आईसी इंजन, रॉकर आर्म इन आईसी इंजन डियर, रॉकर आर्म इन आईसी इंजन हो गया इसका एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल जो दो, ब्रेक लीवर, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल होगा डियर, किसका एग्जाम्पल, एंगुलर लीवर का। ये एंगुलर लीवर का एग्जाम्पल है डियर, याद रखिएगा एंगुलर लीवर का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए एक और भी होता है डियर जिसका नाम है बेल क्रैंक लीवर, और उसका डिजाइन भी पढ़ना है डियर, बेल क्रैंक लीवर। चलिए इसको मिटाते हैं, बेल क्रैंक लीवर, देखिए क्या है डी में, बेल क्रैंक लीवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लीवर है डियर, बेल क्रैंक लीवर। बेल क्रैंक लीवर में क्या होगा, तो लीवर जो होगा वो एक दूसरे पे, देखिए कैसा होगा, एक दूसरे पे बिल्कुल भी इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपका मान लीजिए ऐसा है, ये लीवर होगा, अभी आप सिंपली समझिए जो बेल क्रैंक लीवर, ये 190 डिग्री होगा। एंगल क्या होगा, 2 आर्म के बीच में, जैसे ये आर्म 1 है डियर, ये आर्म 1 है और ये आर्म क्या है आपका
ये आर्म 2 है। तो आर्म 1 और आर्म 2 के बीच में जो एंगल होगा इन बिटवीन आर्म 1 एंड आर्म 2 क्या होगा? तो 90 डिग्री होगा। 180 डिग्री और 90 डिग्री के अदर तो एंगुलर आर्म, लेकिन 90 इटसेल्फ तो बेल क्रैंक लीवर, BELL, बेल क्रैंक लीवर। तो बेल क्रैंक लीवर इसी को बोलते हैं डियर। इसका डिजाइन भी हम लोग को पढ़ना है बेल क्रैंक लीवर का। ठीक है, बेल क्रैंक लीवर का डिजाइन में यदि आप एग्जाम्पल का बात करें कि इसका एग्जाम्पल क्या हो, लीवर्स इन, देखिए लीवर्स इन हार्टनेल गवर्नर, हार्टनेल, देखिए गवर्नर आप जो है वो थ्योरिक मशीन में गवर्नर पढ़े होंगे, तो गवर्नर था हार्टनेल, सॉरी हार्टनेल गवर्नर, गवर्नर। ठीक है, लीवर्स इन हार्टनेल गवर्नर, लीवर्स इन रेलवे सिग्नल्स, ये सब याद रखिएगा ETC। ये सब चीजें क्या है? बेल क्रैंक लीवर का ये सब एग्जांपल है। अब यहाँ से डियर बेल क्रैंक लीवर का डिजाइन पढ़ना है तो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले लीवर जैसे फर्स्ट टाइप लीवर, सेकेंड टाइप लीवर, थर्ड टाइप लीवर, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। क्या मैकेनिकल एडवांटेज का खेल हो रहा था, उसके बाद हम लोग एकदम स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल भी स्टार्ट करेंगे। आपका हैंड लीवर पढ़ना है डियर, इंपॉर्टेंट भी होता है हैंड लीवर। मशीन डिजाइन में हैंड लीवर का डिजाइन करेंगे कि आखिर हैंड लीवर कैसा दिखता होगा, क्या चीज़ हैंड लीवर पढ़ेंगे। तो अब यहाँ से जो है वो लीवर सेकेंड टाइप जो आपका था, जो दूसरे टाइप में जो था आपका वो क्या था? 2, देखिए ये वाला पढ़ेंगे, यानी कि 2 आर्म लीवर, 2 आर्म लीवर, या फिर इसी को बोलेंगे डबल आर्म लीवर। अब ये बात याद रखिएगा, 2 आर्म लीवर या डबल आर्म लीवर जो हुआ है इसमें जो होगा है ना, 2 आर्म लीवर या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? डबल आर्म लीवर। तो इसमें देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप का होता है डियर। तो एक होता है फर्स्ट टाइप का लीवर, इसमें होता है दूसरा सेकेंड टाइप का लीवर, सभी को याद है, और एक होता है थर्ड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ 2 आर्म लीवर। कौन कौन? फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप एंड थर्ड टाइप। तो आइए देखिए अब देखते हैं फर्स्ट टाइप, जल्दी से। फर्स्ट टाइप लीवर इसको बोलेंगे डियर, इसका एग्जाम्पल देते रहते हैं। फर्स्ट टाइप लीवर में क्या होता है, इसी का है, इसी का पार्ट है डियर। फर्स्ट टाइप लीवर, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट टाइप लीवर में क्या होगा, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि यदि आपका ये मान लीजिए क्या है आपका, ये आपका एक वही रॉड हो गया, यानी कि लीवर हो गया, है ना। यदि फलक्रम जो है डियर, देखिए बना देते हैं ऐसे, यदि फलक्रम जो है वो कहीं पे भी होगा, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे फलक्रम है, ऐसा कुछ फलक्रम, और इधर क्या है आपका डियर? लोड है, और इधर आपका क्या है डियर? एफर्ट है ना। और डिस्टेंस का बात करें तो आपको स्टार्टिंग नहीं बताया है, ये डिस्टेंस को मान लीजिए A, और ये डिस्टेंस क्या है डियर? B है सपोज। ठीक है, इस टाइप से है। तो यहाँ पे आप मूवमेंट का बात करेंगे तो ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, ये फलक्रम क्या होगा? क्लॉकवाइज, और ये कैसा होगा डियर? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आप यदि इस लीवर में जो कि पहले भी पढ़े मैकेनिकल एडवांटेज का बात करेंगे, जो कि पहले आपको बता दिया, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर कितना होगा? लोड अपॉन एफर्ट। याद रखिएगा, एफर्ट अपॉन लोड मैकेनिकल एडवांटेज नहीं होता। मैकेनिकल एडवांटेज का डेफिनेशन ही है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लोड अपॉन एफर्ट। लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे आल्सो लिख सकते हैं डियर, A अपॉन B भी लिख सकते हैं डियर। एक बात याद रखिएगा डियर, A अपॉन B जो होता है ना, इसको बोलते हैं लीवरेज भी बोला जाता है। एक नया टर्म है लीवरेज। ठीक है, लीवरेज का मतलब होता है इट इज द रेशियो। लीवरेज को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ एफर्ट डिस्टेंस या एफर्ट लेंथ टू द लोड लेंथ, है ना। ये लीवरेज क्या होता है? एफर्ट लेंथ, ऊपर में होगा एफर्ट। देखिए लीवरेज एफर्ट लेंथ, मैकेनिकल एडवांटेज है ना, लीवरेज एफर्ट लेंथ डिवाइडेड बाय लोड लेंथ को बोला जाता है लीवरेज। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे समझिए। अब इसमें आप कहेंगे कि सर ये बताइए कि यदि A बराबर इफ, देखिए केस 1, इसमें क्या हो सकता है? इसके अंदर में हम यदि बात करें फर्स्ट वन में, A बराबर यदि B आपका हो जाए डियर, समझिए A बराबर B, तो जब A बराबर B होगा ना, A बराबर B जब होगा तो ऑब्वियस है डियर कि W बराबर P भी होगा। सो क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज बराबर कितना होगा? यूनिटी होगा, 1 होगा बिल्कुल भी। अब ये कैसे पॉसिबल है, इतना बात समझिए। A बराबर B तो W बराबर B, चीजें को समझिए। जैसे कि ये कैसे पॉसिबल है डियर, तो आप समझिए, यदि आप मूवमेंट करते हैं फलक्रम के अबाउट क्या 0, तो क्या लिखते हैं आप?
अब लिखे थे पहले भी W इंटू कितना होगा P इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहे हैं P इंटू कितना होगा A, है ना, क्योंकि एक माइनस में होगा प्लस में, इज इक्वल टू 0, दोनों को हम मतलब इज इक्वल टू के उधर करेंगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा। यहाँ से देखिए कि A इज इक्वल टू B तो W इज इक्वल टू P, इसका मतलब हुआ कि A इज इक्वल टू B, देखिए देख रहे हैं ना, मानी ये दोनों वैल्यू क्या हो गया बराबर, ये दोनों वैल्यू बराबर, तो ये दोनों को क्या होगा बराबर, मस्ट बराबर होना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों जब बराबर है और इसका मल्टीप्लीकेशन बराबर है डियर, तो ऑब्वियस है कि ये दोनों भी बराबर होगा तभी ना आपस में बराबर होगा डियर, इतना बात तो समझ ही रहे हैं। तो A बराबर B होने से ये पक्का होगा कि W बराबर P भी होगा, यहाँ समझिए, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लीकेशन बराबर होना है, तो मल्टीप्लीकेशन तभी बराबर होगा जब W और P भी आपस में बराबर होंगे, इतना बात तो समझ रहे होंगे। तो यानी मैकेनिकल एडवांटेज कितना मिलेगा, 1 मिलेगा आपको, यानी कि अब क्या होगा, तो देखिए इसको हम थोड़ा फिजिकली समझें, तो यदि आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे डियर किसी, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे ना, तो 10 न्यूटन ही आपका लोड लिफ्ट करेगा। जैसे कि समझने के लिए डियर, मान लीजिए आपका ये कुआं है, समझिए ये आपका क्या है डियर, वेल है ना, वेल कुआं, कुएं से आपको पानी निकालना है। देखिए ये बकेट है डियर आपका, ये बकेट हो गया डियर, है ना। अब बकेट से देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, छोटा सा देखिए डियर, हम बता रहे हैं आपको समझाने के लिए, पुली लगा हुआ है डियर, और पुली पे आप क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, तो आप इस जगह पे एफर्ट लगा रहे हैं, यानी P इज नथिंग बट एफर्ट, और बाल्टी में जो पानी है वो आपका क्या होगा मेरे बच्चे, ये होगा लोड आपका, है ना। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर क्या यहाँ पे P का वैल्यू उतना ही अप्लाई करना पड़ेगा जितना लोड होगा, हाँ डियर, यदि आप 10 न्यूटन, देखिए पानी के अंदर का बात नहीं होगा, वहाँ पे जो होगा बायोन्सी वगैरह भी वर्क करेगा, पानी के ऊपर लेयर से बात करें आप चीज़ों को, ठीक है। तो पानी के ऊपर में बाल्टी आ गया है, तो जितना वेट उसका होगा, बाल्टी में जो पानी होगा जितना भी उसका वेट होगा डियर, जितना भी वेट उसका होगा, देखिए ये फ्री सरफेस है ना, जितना भी वेट होगा डियर उतना ही आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो सिर्फ ये पुली क्या करेगा, तो ये स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है इस पुली का कि बिल्कुल भी आप जब एफर्ट अप्लाई करते हैं ना, तो आपका कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप नीचे की तरफ जो है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफर्ट लगाना इज मोर ईजियर, the applying effort is more easier in downward direction always, है ना। अब देखिए कभी भी नीचे की तरफ ऐसे खींच रहे रस्सी को, ज़्यादा होगा डियर, ईजियर होगा, लेकिन आप नीचे से यदि खींच रहे हैं डियर, ये ज़्यादा टफ होगा आपके लिए। ये आप चीज़ें को इतना फिजिकली समझ सकते हैं। तो इसका मतलब अब सिर्फ ये डायरेक्शन चेंज करता है, याद रखिएगा। ये जो पुली होता है ना, ये पुली सिर्फ जैसे सिंगल पुली जो यूज किए हैं, ये सिर्फ डायरेक्शन, जिसको फर्स्ट टाइप पुली भी बोला जाता है डियर, फर्स्ट टाइप पुली, उसमें एक ही पुली, फर्स्ट टाइप पुली में क्या होगा, सिर्फ आपका एफर्ट और लोड का डायरेक्शन अलग होगा। देखिए एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लोड किधर लिफ्ट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में डियर, लोड अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट कर रहा है। ये डब्ल्यू जो हम नीचे में दिखाए हैं ना, ये स्टार्टिंग में डब्ल्यू कहाँ लगता है, वेट ऑलवेज डाउनवर्ड में, लेकिन लोड लिफ्ट किधर करेगा, आप एफर्ट नीचे लगाएंगे तो लोड लिफ्ट ऊपर की तरफ करेगा। मतलब लोड और एफर्ट का सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के लिए और एक स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, इजीनेस यहाँ पे लाता है बिल्कुल भी, क्योंकि कुएं से ऐसे खींचते ना पानी नीचे से, आपको दिक्कत होता है थोड़ा सा डियर। तो आप समझ पा रहे हैं, यानी कि फर्स्ट टाइप लीवर में ये एक एग्जाम्पल हो गया, यानी फर्स्ट टाइप लीवर का ही एक एग्जाम्पल है डियर, ये फर्स्ट पुली आप बोल सकते हैं। यहाँ पे जो होगा लोड का वैल्यू और बिल्कुल भी आपका लोड और एफर्ट का वैल्यू सेम होगा, है ना। क्योंकि एक्चुअली में देखिए इसका यदि हम इसके अबाउट रोटेशन निकालेंगे तो यहाँ भी r से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी r से मल्टीप्लाई, दोनों में r से मल्टीप्लाई होगा डियर, यानी a बराबर b, तो ऑब्वियस है कि p बराबर w होगा। चलते हैं कुछ और नेक्स्ट की तरफ, थोड़ा सा बेसिक हमको जानना है। जैसे कि फर्स्ट टाइप लीवर आप समझ गए, सेकेंड टाइप लीवर देखते हैं डियर। अब सेकेंड टाइप लीवर, तो देखिए एक बात याद रखिएगा, फर्स्ट टाइप लीवर में फल्क्रम जो होगा मस्ट बी इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट, ये बात लिख लीजिएगा। फल्क्रम मस्ट बी इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट। अब इन बिटवीन का मतलब यहाँ पे ये मत समझिएगा बीच में ही रहे, बीच में रहेगा तो क्या होगा इसका, आपका ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगा। इसी में केस 2 होगा डियर। अभी फर्स्ट टाइप में ही हम लोग हैं केस 2, तो केस 2 में क्या होगा, तो मान लीजिए ऐसा यदि हो जाए डियर कि कहीं पे देखिए इस टाइप से हो जाए, सपोज कीजिए यहाँ पे आपका फल्क्रम है, ये आपका क्या अप्लाई किया है एफर्ट, और ये आपका क्या है डियर, लोड है, ये ए होगा और ये क्या होगा बी, ऑलवेज वैसे ही होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ए का वैल्यू क्या है, सॉरी ए का वैल्यू लेस देन क्या है बी। जब ए का वैल्यू लेस देन बी है डियर, तो इसका मतलब क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है W/P, है ना,
इज इक्वल टू ए बाई बी ही होता है ना। जब नीचे वाला वैल्यू जो है वो कम है, नीचे वाला वैल्यू देखिए, सॉरी ऊपर वाला वैल्यू क्या है, ये कम है और ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा। इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा डियर, कम आएगा। मैकेनिकल एडवांटेज बिल्कुल भी कम आएगा, नहीं लेस देन 1 आएगा। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा लेस देन कितना आएगा, ऑलवेज लेस देन 1 आएगा, ऐसा कंडीशन में जब ये होगा। अब यदि इसी में हम फर्स्ट टाइप लीवर में ही केस 3 का बात करें डियर, केस 3, तो केस 3 में क्या, यदि ऐसा हो जाए, देखिए केस 3 इस टाइप से हो जाए, ये आपका वही एफर्ट है डियर, ये आपका लोड है, ये बी है और ये ए है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ए ग्रेटर देन बी हो गया, ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा डियर। मैकेनिकल एडवांटेज का तो फॉर्मूला हमेशा सेम होगा, W बाई पी इज इक्वल टू ए बाई बी। यहाँ से ध्यान से देखिए, ए का वैल्यू जो है ना डियर, वो ए का वैल्यू बड़ा है और बी का वैल्यू क्या है, छोटा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में जो होगा मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन कितना होगा, 1। यानी आप कहेंगे कि फर्स्ट टाइप लीवर जिसमें आपका है ना, इन फर्स्ट टाइप लीवर इन विच द फल्क्रम इज प्लेस्ड एनीवेयर इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट, द 3 कंडीशंस अराइजेस। फर्स्ट केस मैकेनिकल एडवांटेज 1, सेकेंड केस मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, थर्ड केस मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। यानी कि आप फर्स्ट टाइप लीवर से आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी फल्क्रम को लेकिन बीच में रखना पड़ेगा, तब ये ध्यान रहे। यानी कि आपका कंडीशन कहीं पे आइडिया कि फल्क्रम को हमको बीच में ही रखना है, बिल्कुल भी बीच में ही रखना है, और मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 फाइंड करना है, तो बिल्कुल भी ये वाला आप इस तरीके का यूज करना पड़ेगा, है ना। यानी कि लीवरेज का जो वैल्यू है, लीवरेज का वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। जब लीवरेज का वैल्यू ग्रेटर देन, तो मैकेनिकल एडवांटेज भी ग्रेटर देन 1, और जब लीवरेज का वैल्यू लेस देन 1, तो मैकेनिकल एडवांटेज भी लेस देन 1। यानी लेस देन आपको तो इस तरीके का कुछ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना, लोड का डिस्टेंस ऐसा। तो यही वजह है डियर कि फर्स्ट टाइप लीवर का एक एग्जाम्पल और भी आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, जो आपका हो गया ना, जो हैंडल है आपका, किसका हैंडल, तो आप हैंडपंप का हैंडल, तो हैंडपंप का जो हैंडल आप देखते हैं ना डियर, देखिए इसको बिठाते हैं, हैंडपंप का हैंडल वो देखिए कैसा होता है, ये बिल्कुल भी इस तरीके का आप कह सकते हैं। इधर क्या है, इधर आपका एक पिस्टन सिलेक्टर का अरेंजमेंट होगा, यहाँ पे आपका एक रोटेशन का होगा। सिंपली ये हैंडपंप का हैंडल है, हैंडपंप सिंपल आप समझे तो हैंडपंप में आप क्या देखते हैं कि यदि आप ये जो आपका हैंडल है, हैंडल से क्या अप्लाई करते हैं, आप एफर्ट अप्लाई करते हैं, P फॉर एफर्ट। अब ये हैंडल को तो बोल सकते हैं सिंगल लीवर, लेकिन ये पूरा कंबाइंड थोड़ा सा इसको समझ रहे हैं। यदि इस लीवर का लेंथ को आप बढ़ा दें, जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि एफर्ट लेंथ जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे डियर, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज एफर्ट लेंथ डिवाइडेड बाय लोड लेंथ होता है ना, तो एफर्ट लेंथ जितना बढ़ाएंगे आपका मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ेगा। और फिजिकली मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ने से क्या होगा, तो कम एफर्ट में आपका लोड लिफ्ट करेगा। फिजिकली मैकेनिकल एडवांटेज एक टर्म है जिससे क्या होगा बेनिफिट आपका, कि लोड आपको ज़्यादा लिफ्ट कर सकते हैं, कम ही आप एफर्ट अप्लाई करके कर सकते हैं। ऐसा डियर चलते हैं हम इस पर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। चलिए अब सेकेंड टाइप लीवर डियर, इसी में आपका है सेकेंड टाइप लीवर। सेकेंड टाइप लीवर देखिए ये 2 आर्म ही है डियर, सेकेंड टाइप लीवर। सेकेंड टाइप लीवर में क्या होता है समझिए। सेकेंड टाइप लीवर में एक बात याद रखिएगा कि सेकेंड टाइप लीवर में जो होगा डियर, वो मैकेनिकल एडवांटेज एक्चुअली में ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है। लेकिन सेकेंड टाइप लीवर में एक ये ध्यान रहे कि जो आपका जो होना चाहिए वो आपका क्या, लोड जो होना चाहिए डियर, लोड वो कहाँ पे होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, और फल्क्रम जो होना चाहिए डियर वो कहीं किनारे में होना चाहिए, और एफर्ट जो लगे डियर, एफर्ट वो एफर्ट कहाँ पे लगना चाहिए आपका डियर, तो देखिए ऐसा कुछ, यानी कि आप देख पा रहे हैं कैसा कनेक्शन होगा। तो लोड होना चाहिए फल्क्रम और एफर्ट के बीच में, कहीं भी लोड जो होगा ये दोनों किनारे में होगा एक्सट्रीम, और लोड जो होगा वो कहीं पे भी इधर होगा आपका बीच में, ठीक है। तो ये होगा आपका सेकेंड टाइप लीवर, तभी बोलेंगे। यानी फर्स्ट टाइप लीवर में एक शॉर्टकट आप समझे, देखिए एक शॉर्टकट आपको पहले बता देते हैं शॉर्टकट। तो शॉर्टकट में क्या हुआ, तो फर्स्ट टाइप में आप चीज़ों को समझ गए होंगे। फर्स्ट टाइप में क्या हो रहा था, तो फर्स्ट टाइप में आप सभी बच्चे याद रखिए कि फल्क्रम कहाँ पे था, बीच में, कहीं भी लोड हो सकता है, और एफर्ट वाली फल्क्रम कहीं से। देखिए अब सेकेंड टाइप, तो सेकेंड टाइप में आप ये बात शॉर्टकट याद रखिएगा डियर कि लोड अब देखिए उल्टा हो जाएगा,
फलक्रम और ये एफर्ट। चीज़ें को समझिएगा, इधर भी एफर्ट हो सकता था, इधर भी फलक्रम, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये गोल घेरा लगा है उससे है, फलक्रम बीच में होगा, लोड आपका बीच में। अब फिर एक दिन हम लोग देखेंगे थर्ड टाइप। आपके मन में आएगा सर थर्ड टाइप में ऑब्वियस है कि जो एफर्ट होगा वो बीच में होगा, फलक्रम कहीं पे होगा और लोड आप कहेंगे क्यों, क्योंकि दो बता दिए सर और तीन ही चीज होता है, तो ऑब्वियस है इसमें फलक्रम बीच में आया, इसमें लोड बीच में आया, तो इसमें मजाक क्या करना है, इसमें एफर्ट बीच में आएगा। ये तीनों को एकदम शॉर्टकट की तरीके से एकदम याद रखेंगे बच्चे, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए ये समझ ही गए आप। अब यहाँ से आप ये समझ गए होंगे, हमेशा याद रहे कि ये डिस्टेंस जो होगा, जो आप मान लिए हैं, ये ए ही होगा और ये क्या होगा डियर, ये बी होगा। सॉरी यहाँ पे ये क्या होगा, ये बी होगा, ठीक है। यानी कि एफर्ट लेंथ और लोड लेंथ ऐसा ही बोलते हैं। अब मैकेनिकल एडवांटेज का बात करें, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ना कुछ बातें और भी कर सकते हैं। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप मोमेंट इज इक्वल टू जीरो कर सकते हैं, इसको ऐसे नहीं कर सकते, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं एट इक्विलिब्रियम, ये बातें आप समझिए। तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए फलक्रम क्या अबाउट है, एफ यानी फलक्रम, तो फलक्रम क्या अबाउट कीजिए डियर, तो P इंटू पी, देखिए P को देखिए तो P इंटू डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फलक्रम के अबाउट हम निकाल रहे हैं, कितना ए है। कैसे बनाएगा मूवमेंट, आप कहेंगे सर एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिए, ठीक है। और अभी जरा इसको लोड को देखिए तो डियर, ये फलक्रम के अबाउट कैसा मूवमेंट बनाएगा, ये क्लॉकवाइज बनाएगा, क्लॉकवाइज को क्या मान लिए यहाँ पे, साइन नेगेटिव मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, अब जैसे ही माने आंसर तो वही आना है। W इंटू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से ध्यान से देखिए डियर, तो W बाई पी इज इक्वल टू कुछ और नहीं आ रहा है, A बाई पी ही आएगा, हमेशा यही आएगा। और यही क्या होता है डियर, मैकेनिकल एडवांटेज होता है डियर, मैकेनिकल एडवांटेज। तो यहाँ से आप देखिए ध्यान से, तो A जो है आपका एकदम ग्रेटर देन है B, क्या कोई पॉसिबिलिटी है A को छोटा करने का। आप कहेंगे कि सर A को जब हम छोटा करेंगे ना तो लीवर का टाइप चेंज हो जाएगा। यदि आप सेकेंड टाइप के लीवर में फिक्स कर दिए हैं, इसी को रखो, ये दोनों को किनारे में रखो, ऐसा यदि हम बता दिए तो ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। किसी भी हाल में जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, P का वैल्यू जो है वो बढ़ ही जाएगा, P का वैल्यू। एक बच्चा बोला कि सर P को इसी पे रख दे तो क्या होगा ऊपर, अरे दोनों कैंसल आउट कर देगा, ठीक है, दोनों कैंसल आउट करेगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस सेम हो जाएगा, तो फिर वो दोनों का भी वैल्यू सेम होगा, नहीं कैंसल आउट कर देगा। चलिए यहाँ से आगे A ग्रेटर देन, तो A ग्रेटर देन जब B है, इसीलिए जब A का ऊपर वाला नोमेरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा डियर, ग्रेटर देन 1। तो ये कब होगा, तो आपके मन में ये आना चाहिए कि ऑलवेज होगा, ये हमेशा होगा। जैसे फर्स्ट टाइप लीवर में आप देखे थे कि वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, आपका केस 1 केस 2 केस 3 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन भी, और हो सकता है इक्वल भी, लेकिन सेकेंड टाइप लीवर में ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा डियर, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। ध्यान से समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो बातें आता है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल का कुछ बात करें, एग्जाम्पल क्या क्या हो, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जिसमें से एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो आपका हो सकता है नट कटर, नट कटर, जैसे सुपारी काटने वाला देखिए है, तो सुपारी काटने वाला में क्या होता है, नट कटर हो सकता है। और भी क्या हो सकता है, जैसे सुपारी काटना कैसे होगा, तो देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए हम रफ डायग्राम जैसा बना, यहाँ पे फलक्रम होगा, यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप से बना हुआ रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे क्या सुपारी आप डाल दी, यानी कि लोड हो गया, और इधर क्या है आपका हैंडल है ना, हैंडल है, और यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, एफर्ट लोड, यानी एफर्ट लोड और फलक्रम इसके अबाउट ये क्या होता है, घूमता है। तो ये क्या हो गया, नट कटर, जो इसका एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल हो गया डियर, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज और भी एग्जाम्पल इसका हो सकता है डियर, जैसे कि देखिए डियर, इसका एग्जांपल और क्या हो सकता है, लीवर ऑफ सेफ्टी वाल्व, लीवर ऑफ सेफ्टी वाल्व, ये भी आपका क्या हो सकता है, आपका इसी का एग्जांपल हो सकता है। उतना ही नहीं डियर, ढेरों सारे एग्जांपल है, जैसे कि आप देखे होंगे गोताखोर लोग को कि बिल्कुल भी जो है ना, ये तो क्या है, वो भी एग्जांपल किसका है आपका, वो भी आपका एग्जांपल है, क्या बोलते हैं, सेकेंड टाइप लीवर का भी, वहाँ भी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 ही मिलता है। इंपॉर्टेंट है डियर, बिल्कुल भी, ठीक है। आपके मन में आएगा सर सीजर किस में होगा, देखिए डियर सीजर जो होता है, थोड़ा सा समझिए, बहुत बच्चे मन में आता है ये सीजर, तो इस तरीके का कुछ होगा डियर यहाँ पे। तो क्या सीजर में क्या होता है, बस ये याद रहे कि हैंडल बड़ा होता है सीजर में, लेकिन ये काटने वाला जो होता है, वो काटने वाला क्या रहता है, छोटा रहता है कि नहीं डियर। तो सीजर जो एग्जांपल होगा, देखिए फलक्रम बीच में डियर, यानी फर्स्ट टाइप का एग्जांपल होगा, ये बात एकदम नहीं घबराना है, फर्स्ट टाइप का एग्जांपल होगा डियर, ठीक है।
तो सीजर को बिल्कुल भी इसमें ना समझेंगे कि सेकेंड टाइप। आपके मन में आएगा सर प्लायर यानी पिलास जिसको बोलते हैं। डियर प्लास भी जो होता है वो किधर से रोटेट करता है, बिल्कुल भी आपका एक लोड किनारे में यानी फलक्रम ही बीच में होता है। तो प्लायर से भी एग्जाम्पल होगा, फर्स्ट टाइप में ही आ जाएगा डियर, बिल्कुल भी प्लायर से भी, ठीक है। वो सेकेंड टाइप में नहीं आएगा। जब तक आपका लोड बीच में नहीं आएगा तब तक आपका हो ही नहीं सकता है सेकेंड टाइप का लीवर डियर, कभी भी पॉसिबल नहीं है सेकेंड टाइप का लीवर। चलते हैं अब थर्ड टाइप आपको बताते हैं डियर। थर्ड टाइप लीवर देखिए शॉर्टकट में अगर आप समझ ही गए हैं, थर्ड टाइप लीवर डियर आप समझिए। थर्ड टाइप लीवर आ गया मेरे बच्चे, खुशी खुशी एक बार हंस दीजिए सब लोग, तो लोग हंसिए, मज़ा आ रहा है। बिल्कुल भी लाइक शेयर करते रहिए इसको डियर, है ना, और दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहिए डियर, ताकि और भी लोग पढ़ सके डियर, है ना। आप बहुत अच्छे से सीखें। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है बिल्कुल भी आप मैसेज करें, फ़ोन करें, मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है। देखिए थर्ड टाइप लीवर, थर्ड टाइप लीवर में क्या होगा, अब देखें कि लोड कहाँ, सॉरी एफर्ट कहाँ पे होगा, कहीं बीच नहीं होगा। जैसे देखिए थर्ड टाइप लीवर बनाते हैं, मान लीजिए इधर का क्या हो गया आपका डियर फलक्रम, है ना, और यहाँ पे क्या हो गया डियर आपका पी फॉर एफर्ट, ठीक है, पी फॉर एफर्ट। एफर्ट यदि फलक्रम का अबॉर्ट करेगा मूवमेंट डियर, तो कैसा मूवमेंट कर रहा है, देखिए ध्यान से कैसा मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे, तो ये मूवमेंट जो है आपका डियर क्लॉकवाइज है। तो ऑब्वियस है क्लॉकवाइज होना, तो लोड की वजह से क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो लोड क्या होगा, ऊपर लगेगा। ध्यान रहे ये चीज, ये डायरेक्शन के बारे में समझिए, ये नीचे नहीं लगा सकते अब यहाँ पे। आप कहेंगे कि सर लोड और एफर्ट का डायरेक्शन नीचे लगाए थे, लेकिन वो फर्स्ट टाइप लीवर था डियर, नीचे लगाने के बावजूद भी जो था फलक्रम के अबाउट जो मूवमेंट कर रहा था वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा। ऐसा नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में होना, एक डायरेक्शन में नहीं होगा डियर। एक्शन तो रिएक्शन क्या होता है, एक्शन का रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो यहाँ से क्या होगा, आप जानते हैं हमेशा कि ये ए होता है और ये डिस्टेंस क्या होता है डियर, बी होता है। यहीं से आप खुश हो गए कि सर यहाँ पे बी जो है ए से बड़ा हो गया, और आप बार बार एक ही चीज़ क्या करें डियर, मैकेनिकल एडवांटेज वैसे ही इक्विलिब्रियम कंडीशन को मान करके फिर से वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है W/P इज इक्वल टू A/B। यहाँ पे ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, तो बी का वैल्यू बड़ा है, ए का वैल्यू सॉरी बी का वैल्यू क्या है, बड़ा है, ए का वैल्यू छोटा है, तो ये क्या होगा, छोटा होगा कि नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे इस कंडीशन मान रखिए, अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन कितना होता है डियर, 1। लीवरेज जो होता है, लीवरेज का वैल्यू लेस देन 1, तो मैकेनिकल एडवांटेज उसी पे डिपेंड करता है, और एक लोड और पी के वैल्यू पे। यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 से पता है एक चीज़ और भी, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम समझा कर आपको बताते हैं। जैसे कि मैकेनिकल एडवांटेज सेकेंड टाइप में क्या हुआ था, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हुआ था। ये किस में था, सेकेंड टाइप में था, जो पहले पढ़े। इसमें क्या कंडीशन हो रहा था डियर, तो अब थोड़ा देखिए आप चीज़ों को। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, लोड अपॉन पी। देखिए ग्रेटर देन 1 तो हम इससे देखे ना, ए और बी से, लेकिन ये दोनों को तो कंपेयर नहीं किया ना, समझिए। यदि 1 हुआ तो क्या फायदा, आखिर क्यों बोल रहे हैं कि 1 ग्रेटर देन 1 होना ज़्यादा बेहतर है। नहीं, सेकेंड टाइप लीवर जो होगा ज़्यादा, अलग बात है कि सबका अपना अपना एप्लीकेशन है, सबका अपनी एप्लीकेशन, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये मैकेनिकली होगा। क्यों, तो समझिए। देखिए 1 का मतलब क्या हुआ, ये 1 से बड़ा है, यानी कि ऑब्वियस है कि पी का वैल्यू को छोटा होना पड़ेगा, ये वैल्यू बड़ा हो। समझ में आ रहा है। यदि P का वैल्यू छोटा नहीं होगा तो ये मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है डियर। आप मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, ये 1 से छोटा ही होना पड़ेगा, यानी कि ये वैल्यू P का W से, यानी W बड़ा होगा और P क्या होगा डियर, छोटा होगा। यहाँ पे क्या होगा इस कंडीशन में, तो W का वैल्यू छोटा होगा और P का वैल्यू क्या होगा डियर, बड़ा होगा। आप क्या चाहते हैं मेरे बच्चे, आप चाहते हैं कि एफर्ट कम लगे, लोड ज़्यादा लिफ्ट करे। आप ये कंडीशन नहीं चाहते कभी भी कि आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़े, लोड लिफ्ट। जैसे होता है ना कि आप बिल्कुल भी आपके गार्जियन खिला रहे हैं दिन रात और आप काम ही ना करें, बिल्कुल भी वही कंडीशन आ गया। क्या चाहते हैं, कहीं भी आप मान लीजिए कहीं भी काम करने गए, थोड़ा सा तो काम करने गए, तो वहाँ पे क्या चाहता है डियर कि आपको यदि वो खाना दे रहा है, सब्जी दे रहा है, पैसे दे रहा है, मतलब एक क्या दे रहा है आपको, एफर्ट आपके ऊपर, है ना, आपको एफर्ट, तो चाहेगा कि ये लोड भी बियर करे ज़्यादा, मतलब वर्क ज़्यादा करे। वर्क वहाँ पे क्या हुआ, लोड हुआ, और जो आप खाना खिला रहा है, पैसा दे रहा है, वो क्या हुआ, एफर्ट हुआ मालिक का। ऐसे समझिए, तो एफर्ट जितना देगा, चाहेगा कि एफर्ट से ज़्यादा वर्क हमारा करे, एफर्ट कम ही दे, लेकिन ये हमारा इतना ही ईमानदार हो। लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाएगा, मतलब ये इसी में पॉसिबल है डियर। ये अपने पे अप्लाई मत कीजिएगा कि सर हम खाएंगे और उससे ज़्यादा काम। देखिए ये काम ऐसे कब होता है, सिर्फ और सिर्फ बहुत जल्दी करना होता है, तो क्योंकि हमारा बॉडी भी तो एनर्जी यूटिलाइज करता है ना, जितना एनर्जी आप लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, उतना एनर्जी का आप वर्क नहीं कर सकते डियर।
उससे ज़्यादा कवर करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ऐसा आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये हमारे शरीर के लिए शूट नहीं कर रहा है, यहाँ पे समझिए, एक समझाने के लिए बता रहे थे आपको। तो अब ऐसा ही होगा ना कि आप एफर्ट कम लगाएं लेकिन लोड ज़्यादा है, लिफ्ट करें, एफर्ट कम लगाएं लेकिन लोड ज़्यादा। तो ये सिर्फ सेकेंड में ही पॉसिबल है, फर्स्ट में भी पॉसिबल है, फर्स्ट में भी पॉसिबल है, लेकिन उसका अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग होगा। लीवरेज जैसे कि आपका वहाँ ग्रेटर देन 1 होगा तब, ये कभी नहीं आप चाहते। जैसे कि देखिए, इसको समझते हैं, इसका एग्जाम्पल दिया, इसका एग्जाम्पल समझते हैं, यानी थर्ड टाइप का। तो एग्जाम्पल पता है क्या होता है इसका? जो एक एग्जाम्पल होगा बहुत बढ़िया, ये ब्रूम वाला एग्जाम्पल होता है डियर, ब्रूम। ठीक है, ब्रूम मतलब झाड़ू लगाने वाला, लेकिन झाड़ू में आप ऐसे समझिएगा। ये देखिए, यहाँ पे हम आपको इसको मिटा लेते हैं, पहले वाला बता रहे थे झाड़ू वाला कैसे बनाएंगे, तो ऐसे समझिए, ये मान लीजिए झाड़ू है, ऐसा कुछ है ना। तो इसमें होता क्या है डियर, आप देखे होंगे कि जो झाड़ू लगाता है ना, जो भी आपका स्वीपर वगैरह, तो झाड़ू लगाने वाला क्या करता है, ये क्या हो गया यहाँ पे डियर, यहाँ पे आपका डब्लू हो गया, ये जो आप धूल कण को लिफ्ट कर रहे हैं, मतलब ये डब्लू हो गया। अब पकड़े हुए कहाँ पे रहते हैं, देखिए पकड़े हुए बीच में रहते हैं डियर, इधर कहीं पे क्या हो गया डियर, पी, आपका पी हो गया। और अब देखिएगा ध्यान से, तो फल्क्रम यानी कि ये किनारा जो होता है इसके अबाउट, देखिए ये झाड़ू लगाना डियर मेरे बच्चे, ऐसा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फल्क्रम। ये समझाने के लिए हम बातें कर रहे हैं। तो एफर्ट जब भी बीच में होगा और फल्क्रम और लोड किनारे होगा, तो हो जाएगा वो कौन टाइप का लीवर, थर्ड टाइप का लीवर, जो कि एक ब्रूम हो गया। और भी देखिए डियर, और भी आप ना फायर टंग्स देखे होंगे। फायर टंग्स मतलब क्या होता है, फायर लिफ्टिंग टंग्स। ये देखिए इस टाइप से होता है, जिसको चिमटा भी आप बोलते हैं, ऐसा किया। ये जो ऐसा होता है ना, आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक फायर, आपका मान लीजिए आग है, आग को क्या करते हैं, जैसे चिमटा जिसको बोलते हैं, आग उठाने वाला, ऐसा होता है ना, आप ऐसे दबा करके। तो देखिए ध्यान से, तो इस पोजीशन पे जो है ना डियर, आप एफर्ट अप्लाई करते हैं, इधर फल्क्रम हो जाता है और इधर क्या हो जाता है डियर, लोड हो जाता है। तो वही हो गया ना, यानी कि इसका एग्जांपल और भी क्या हो सकता है डियर, फायर टोंग। फायर टोंग्स भी इसी का एग्जांपल है, यानी कि थर्ड टाइप का लीवर है। आप देखे भी होंगे, थोड़ा भी आपको धूल कण हटाना होगा तो आपको लगेगा ज़्यादा ताकत लग रहा है। अब इसको फिजिकली कैसे समझेंगे मेरे बच्चे, तो अब क्या होगा, तो जब भी आप झाड़ू लगाते हैं देखते होंगे बहुत ताकत लगता है, थोड़ा भी बहुत ज़्यादा भी धूल कर नहीं है तब भी ताकत लगता है। क्यों? चूँकि मैकेनिकल एडवांटेज ये कम है, यानी इसमें लोड आपको ज़्यादा, जो लोड कम लिफ्ट कर रहा है लेकिन एफर्ट ज़्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है, ऐसा कंडीशन हो रहा है। यहाँ के बाद अब जो है हमारा लीवर वाला आपको बता दिए, लीवर का टाइप भी बता दिए। जैसे कि एक होता है, स्टार्ट किए थे लीवर, एक रिजिड होता है ना, रिजिड बार, या फिर क्या हो सकता है, रिजिड मेंबर हो सकता है कोई भी, जो कि क्या होगा, रिजिड लेकिन होना जरूरी है, जो कि एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, है ना, जो फिक्स्ड एक्सिस जिसके अबाउट रोटेट करेगा इज कॉल्ड फल्क्रम। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ लीवर में, जैसे कि सिंगल आर्म लीवर हो सकता है, जिसको वन आर्म भी बोल सकते हैं डियर, जैसे आपका हैंड लीवर हो गया, फुट लीवर हो गया, एग्जाम्पल है ना। और भी क्या, हम लोग सेकेंड लीवर यानी डबल आर्म लीवर पर आर्म के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई करते हैं। डबल आर्म में थोड़ा और भी चीज़ों को देखे डियर। उसके बाद आप पढ़ाए, आपको इसमें आपका तीनों केस बताए, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप। उसके बाद एंगुलर लीवर पढ़े डियर, और फिर लास्ट में जो हम लोग पढ़े डियर, वो कौन सा पढ़े, एक क्रैंक, बैल क्रैंक लीवर है ना, बैल क्रैंक लीवर, जो कि गवर्नर में यूज किया जाता है, ये भी बताया आपको डियर। अब ये है, इस लेक्चर के बाद जो हम अगला लेक्चर में उसमें डिस्कस करेंगे डियर, और उसमें आपको बताएंगे डिजाइन प्रोसीजर ऑफ, नेक्स्ट लेक्चर में होगा डियर, ये बड़ा हो रहा है, डिजाइन प्रोसीजर ऑफ, कौन पढ़ना है आपको, आपके सिलेबस में जो है डिजाइन प्रोसीजर इंपॉर्टेंट भी है डियर, हैंड लीवर के बारे में पढ़ेंगे, डिजाइन प्रोसीजर ऑफ हैंड लीवर। फिर उसके बाद बैल क्रैंक लीवर, ये सब के भी बारे में डिटेल में हम लोग डिजाइन प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे डियर। तब तक के लिए आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू डियर फॉर वॉचिंग दी